अब हम कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं। साइन इनवर्स √3/2, तो इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि √3/2 वैल्यू किसका है साइन के रिस्पेक्ट में। तो साइन इनवर्स, अगर आपको वैल्यू याद होगा तो उसमें साइन 60 में साइन π/3 का वैल्यू √3/2, तो यहां लिखते हैं साइन π/3। अब आपको वैल्यू आ गया साइन इनवर्स साइन x मीन्स वैल्यू x। अब यहां पर कुछ कंडीशन देख लेते हैं कि क्या जो कंडीशन हम लोग को था उसमें लाइव हो रहा है। तो x साइन के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वहां वैल्यू x का -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए था, वो लाइव कर रहा है, मतलब यहां वैल्यू π/3। ये आपका आंसर हो गया। अगर हम बात करें tan इनवर्स -1/√3, तो tan -x, tan इनवर्स -x, इसके लिए अभी हम लोग एक फॉर्मूला देख रहे थे, माइनस tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x, तो यहां पर हम लोग निकाल सकते हैं माइनस tan इनवर्स 1/√3। 1/√3 किसका वैल्यू है? आपको याद होगा इसका वैल्यू। तो tan इनवर्स tan 1/√3 tan 30, tan 30 कहने का मतलब π/6। तो अब अगर हम इसकी बात करें सिर्फ यहां से, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि tan इनवर्स tan x, x का वैल्यू -π/2 से π/2 चाहिए tan के लिए, तो यहां से π/6 आ गया और आगे माइनस है, यानी कि -π/6। अब यहां देखते हैं tan इनवर्स tan x, ऐसा लगता है कि सीधे सिंपली इलिमिनेट हो जाएगा और 3π/4 कैंसिल आ जाना चाहिए हमको, लेकिन अगर tan की बात करें तो tan के लिए इनवर्स में था -π/2 से π/2, इसके रेंज में ये नहीं आ रहा है, ये स्कैप आउट हो गया, π/2 से ये वैल्यू ज्यादा है। तो अब पहले हम लोग देखते हैं कि कहां पर आ रहा है ये वैल्यू। तो 3π/4 मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, और tan फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा था -π/4 से π/4 तक। तो हम लोग इसको सेकेंड क्वाड्रेंट है तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं पहले, यानी कि tan इनवर्स tan π-π/4, अब आ गया 3π/4, यानी कि tan इनवर्स माइनस tan π/4। अब आप इस माइनस को थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए और tan -θ इक्वल टू -tan θ, तो tan -π/4 कर दीजिए इसको, तो tan से tan कैंसिल, यानी कि π/4, ये आपका आंसर आ गया, सॉरी -π/4। अब उसी तरह देखते हैं 5π/4 कॉट। तो कॉट के लिए अगर हम बात करते हैं तो कॉट का वैल्यू हम लोग को जहां पर देख रहे होंगे रेंज, वहां रेंज आपका आया होगा, या फिर यहाँ जो x का वैल्यू था x बिलोंग्स टू 0 to π, और ये पाई से ज्यादा है, π + π/4 है।
तो सबसे पहले हम इसको मॉडिफाई करते हैं और इसको 0 से पाई के बीच में लाइज करते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें तो ए आपका थर्ड क्वाड्रेंट एंट्री कर रहा है, तो आप इसको थर्ड क्वाड्रेंट के अनुसार मॉडिफाई कर दीजिए। कॉट पाई प्लस पाई बाई 4, कॉट पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा मीन्स कॉट पाई बाई 4। तो यहां लिख सकते हैं कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 4, कॉट से कॉट कैंसिल और आ जाएगा पाई बाई 4। नो डाउट। ध्यान रखना है कि ये जो हम लोग एंगल लाते हैं फाइनली वो उसके रेंज में हर हाल में होना चाहिए। रेंज डोमेन जिसमें भी आ रहे हैं वैल्यू हम लोग लेकर के, तो हर हाल में उसके रेंज में होना ही चाहिए वैल्यू। अगर रेंज में वैल्यू नहीं है तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगा। अब यहां बात करते हैं अगर तो कॉस इनवर्स √3/2। तो अगर हम बात करें √3/2 तो √3/2 cos 30 का वैल्यू है। तो cos 30 कहने का मतलब π/6, तो आप यहां डायरेक्ट π/6 भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू है तो, और प्लस π/6। तो यहां से आ जाएगा आपको cos π/3, cos π/3 मीन्स 1/2, या फिर cos इनवर्स cos π/6 और प्लस π/6, cos से cos कैंसिल यानी कि cos π/6 प्लस π/6 यानी कि cos π/3 और इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2। अब इसी पर मॉडिफिकेशन में क्वेश्चन है, तो जरा इसको समझते हैं। 2 साइन इनवर्स 1/2, 1/2 मीन्स साइन 30 डिग्री, साइन 30 मीन्स π/6, तो 2 इंटू π/6 इसको से लिख सकते हैं। tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। तो इसके लिए पहले हम माइनस बाहर निकाल लेते हैं और tan इनवर्स 1 अप्लाई कर देते हैं प्लस 2 इंटू cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2 यानी cos इनवर्स x, cos इनवर्स -x, cos इनवर्स -x कहने का मतलब पाई माइनस cos इनवर्स x। तो इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। तो यहां तो सबसे पहले 3 आ गया -3, tan इनवर्स 1 मीन्स π/4 प्लस 2 पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, 1/2 कहने का मतलब cos π/3, 60 डिग्री का वैल्यू है π/3, तो पाई माइनस π/3 कर सकते हैं। तो यहां पर वैल्यू हो गया π/3 माइनस 3π/4 प्लस 2 इंटू 2π/3। तो डायरेक्ट हम इसको ले लेते हैं 4π/3। फाइनली एलसीएम लेंगे 12, 4π माइनस
9 पाई प्लस 16 पाई, 16 प्लस 4 20 और माइनस 9 11 पाई बाई 12। ये हो गया आपका आंसर। तो आप इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, कैसे सलाम आता तो कैसे सलाम में मिल जाएगा, आड़ सलाम आता आड़ सलाम में मिल जाएगा, जिसमें हो रहेगा कुछ प्रॉब्लम इसके बेस पर मिल जाएगा। अब कुछ फार्मूला और देखते हैं, उसके बाद फिर से हम प्रॉब्लम कराएंगे। अब हम इसमें कुछ प्रॉब्लम फार्मूला देखते हैं। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। इसका बहुत बैडली यूज करेगा आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इस अध्याय पर काफी ज्यादा यूज है इसका। तो अगर हम बात करते हैं इसके प्रूफ की, तो देखो हम पहला को प्रूफ कर रहे हैं, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई, इसका हम प्रूफ देख रहे हैं। हम लेट करते हैं, sin इनवर्स x इक्वल टू a मीन्स x इक्वल टू sin a, और x इक्वल टू sin a कहने का मतलब अगर हम इसको cos में लिखना चाहें तो क्या बोलते हैं, cos पाई बाई 2 माइनस a, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। अब हम इसको मॉडिफिकेशन करके लिखते हैं, यानी कि cos थोड़ा सा सुधर लेते हैं पहले, उसके बाद लिखते हैं मॉडिफिकेशन करते हैं। तो देखिए पाई बाई 2 माइनस a इक्वल टू cos इनवर्स x और पाई बाई 2 इक्वल टू कर सकते हैं a प्लस cos इनवर्स x। a कहने का मतलब sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। जो हम लोग को चाहिए था वो आ गया, यानी कि कर सकते हैं सो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। आप लोग सीधे इसका जहां भी जरूरत पड़ेगा वहां आप यूज कर सकते हैं इसको। कुछ फार्मूला और है, उसको ले देखते हैं। तो इसको बोलते हैं इनवर्स फॉर्म, माने कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई x। और वैसा समझ जानते होंगे हम लोग के साइन और कॉस एक दूसरे का अपोजिट है, तो कॉस और सेक अपोजिट है, tan कॉट में अपोजिट है। तो यहाँ x है तो यहाँ 1 बाई x, यहाँ x है तो यहाँ 1 बाई x। ये तो हुआ हम लोग सिंपली साइन को कॉस के कॉसेक के फॉर्म में लिख दिए हैं, कॉस को कॉट सेक के फॉर्म में लिख दिए हैं, कॉट को tan के फॉर्म में लिख दिए हैं, सेक को कॉस के फॉर्म में लिख दिए हैं। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ जाए कि किसी दूसरे फॉर्म में और हमको लिखना है तो क्या करेंगे, पहले समझते हैं। यहां से किसी भी एक पार्ट को उठाते हैं, जैसे सपोज कि हम कॉस इनवर्स x, हम इसकी बात करें, कॉस इनवर्स x हम अगर इसको लिखना चाहते हैं साइन के फॉर्म में, साइन इनवर्स के फॉर्म में कैसा होगा, tan इनवर्स के फॉर्म में कैसा होगा, कॉसेक इनवर्स के फॉर्म में कैसा होगा, सेक इनवर्स के फॉर्म में कैसा होगा, तो क्या करेंगे। तो देखिए लेट करते हैं, कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू a। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहां से
कॉस ए का वैल्यू आ जाएगा x। तो अब यहां से अगर वैल्यू निकालते हैं साइन ए का, तो साइन ए का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर फिलहाल इसको स्टॉप करते हैं। अगर tan ए की वैल्यू बात करते हैं तो tan ए इक्वल टू पढ़े हैं साइन ए वाई कॉस ए, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स साइन ए बाई कॉस ए। इस तरह से कॉट ए इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए। सेक ए कहने का मतलब 1y कॉस ए, तो 1y कॉस ए मीन्स एक्स, और कॉस ए 1y साइन ए, यानी 1y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम इसी को मॉडिफाई कर दें तो a इक्वल टू जो पहले लिखे थे हम लोग कॉस इनवर्स x, अगर हम लोग यहां देखते हैं a इक्वल टू तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसकी बात करते हैं तो a इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अगर इसकी बात करते हैं तो a इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां बात करते हैं a इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई एक्स। यहां बात करते हैं a इक्वल टू कोसेक इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर देखते हैं तो इसमें सभी का वैल्यू a है, मतलब a इक्वल है, तो हमको राइट साइड का पार्ट भी इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम अप्लाई करें तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहां पर आ गया कॉस के लिए सेक इनवर्स 1 बाई एक्स, जो हम फॉर्मूला यहां तैयार किए थे। इस तरह से टेन को आप जिसके फॉर्म में चाहते हैं उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस को जिसके फॉर्म में चाहते हैं उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक को जिसके फॉर्म में चाहते हैं उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपको कन्वर्ट करने का एक रूल हो गया। अब कुछ फॉर्मूला देखते हैं, हम लोग फॉर्मूला देखते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। मेन फॉर्मूला इसके लिए अगर बात करें तो ये है और यहाँ पर ये है। बाकी जो दो है कुछ टर्म एंड कंडीशन एप्लीकेबल किए हुए हैं। अब टर्म एंड कंडीशन क्या है, तो जनरली ये फॉर्मूला होता है। अब कुछ कंडीशन अप्लाई हो गया और आपको वैल्यू तो चेंज जाएगा। वो जो भी हम लोग देख रहे थे tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, ये फिर cot इनवर्स एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, उसी के अनुसार ये फॉर्मूला अपने आप चेंज हो जाएगा। तो आपको मेनली इस फॉर्मूला पर फोकस करना है, इसको छोड़ करके एक यहाँ फॉर्मूला आ गया और एक यहाँ फॉर्मूला आ गया, इस दोनों पर फोकस करना है आपको। तो अब बात आती है कि हम फार्मूला को ऐसे कितना देखेंगे और कितना याद रखेंगे, क्योंकि बहुत सारा फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो वैसा कुछ ही नहीं,
आप समझिए इसको, ये जो कीजिए कि ये है और यहाँ पर बी है, तो आप लोग के पास बन गया a माइनस बी। आपको चाहिए tan के फॉर्म में, तो फॉर्मूला तैयार होता है इसके लिए a माइनस बी tan। आपको फॉर्मूला तैयार होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो जहां a है वहां आप x डालिए, जहां b है वहां आप y डालिए और देख लीजिए फॉर्मूला को। तो देखिए a tan a है x आ गया, tan b है y आ गया 1, तो 1 आ गया, tan a के लिए x, tan b के लिए y 1 प्लस। अब इस tan को उठाकर इधर कर दिया गया tan इनवर्स। यहां पर भी अगर बात करते हैं तो अगर यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपको प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा, फॉर्मूला सेम फिर से वही रह जाएंगे। तो आप इस तरह से फॉर्मूला को दिमाग में रख सकते हैं। रटने का कोशिश नहीं कीजिए तो ज़्यादा बेटर है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से हमको ए दिमाग में रह सकता है। अब हम इसका जरा प्रूफ देखते हैं। tan इनवर्स x प्लस माइनस, हम दोनों कैसे कर रहे हैं, tan इनवर्स पाई इक्वल टू tan इनवर्स। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, और यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस। अब इसको प्रूफ करने के लिए लेट करते हैं। tan इनवर्स x इक्वल टू a और tan इनवर्स y इक्वल टू b। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा tan a इक्वल टू x और tan b इक्वल टू y। तो अब अगर देखते हैं तो a प्लस माइनस b tan अप्लाई कर दिए। तो अब यहां से देखते हैं तो tan a प्लस माइनस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब अगर प्लस के लिए है तो यहां माइनस और माइनस के लिए रखेंगे तो यहां प्लस। tan a का वैल्यू x प्लस माइनस y और 1 माइनस प्लस एक्स वाई। तो अब यहां से आ गया a प्लस माइनस b tan इनवर्स कुछ ऐसा। अब a का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y, ये a का वैल्यू हो गया और ये b का वैल्यू हो गया, और फॉर्मूला तैयार हुआ tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस प्लस एक्स वाई। ये आपका प्रूफ हो गया। अब फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात ये समझते हैं कि इसमें दो कंडीशनल है और यहाँ पर भी दो कंडीशनल है। जो x और y के वैल्यू के अनुसार ये वैल्यू कर जाएगा। आप अगर इसमें जनरली इस फॉर्मूला को भी आप लगाते हैं तो आपको फाइनली रिजल्ट a आ जाएगा, या इसमें भी a आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा रिजल्ट a, फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जब फॉर्मूला एप्लीकेशन करने की बारी है तो उस सिचुएशन में आपको इसको एप्लीकेशन करना पड़ता है, जो कभी ऑब्जेक्टिव वगैरह में या फिर कुछ जेईई में वगैरह क्वेश्चन में कभी कभी इस तरह का फॉर्मूला का एप्लीकेशन करना पड़ जाता है। अब यहां से इसका अगर प्रूफ देखें, मेन फॉर्मूला ये है आपके लिए। तो अगर हम इसका प्रूफ देखते हैं तो प्रूफ कैसे करते हैं, जो